गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के हम नए वीडियो में एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर की कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। और ये जो चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में, अगर स्टार्टिंग में ये 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो मैंने टिक की है वो आपको याद भी करनी है और कॉपी में भी नोट डाउन करना। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और आपको पता होना चाहिए इनके बारे में अगर ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो। सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मैं पहले बता चुकी हूँ इससे पहले वीडियो में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या होता है, लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन वो भी थी। पर ये यहाँ जो आप कॉपी में लिखो, जैसे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिए तो आप लोग प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिख रहे थे, तो मैं मतलब बिल्कुल जो आपको लिखनी है वो बता रही हूँ। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब रहता है जब एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब जो ऑलरेडी है, पुराने पार्टनर, अगर अलाउ करते हैं नए व्यक्ति को कि वो पार्टनर बन जाए फर्म का, उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। समझ में आया? जब ऑलरेडी पहले के पार्टनर हैं, एग्जिस्टिंग मतलब ऑलरेडी पहले ही ओल्ड पार्टनर हैं, वो अलाउ कर दें नए व्यक्ति को कि आप पार्टनर बन सकते हो फर्म का, उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट क्या है डेफिनेशन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब रहता है वो रेशियो जिसमें सारे पार्टनर, ठीक है, वो रेशियो जिसमें सारे पार्टनर, जो पुराने पार्टनर भी और नए पार्टनर भी आ जाते हैं, ठीक है, उनके हिस्से आ जाते हैं। नए पार्टनर और पुराने पार्टनर सबके हिस्से आ जाते हैं और भविष्य में उस रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं। क्या है? द रेशियो इन विच ऑल पार्टनर्स, वो रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो रेशियो रहेगा जिसमें पुराने पार्टनर और आने वाले पार्टनर मिलकर अपना भविष्य में लाभ और हानि बांटेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बांटेंगे। द रेशियो, वो रेशियो जिसमें जो ओल्ड पार्टनर और आने वाला जो नया पार्टनर मिलकर भविष्य में प्रॉफिट एंड लॉस बांटेंगे, उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइस का मतलब क्या रहता है? बलिदान देना। तो कौन देगा? पुराने पार्टनर ही। नया पार्टनर जैसे ही आएगा तो पहले वो दोनों ही मिल बांट के खाते थे जो भी प्रॉफिट होता था, पुराने पार्टनर, ठीक है। अब नया पार्टनर जैसे ही आएगा तो उनको अपना हिस्सा देना पड़ेगा, ठीक है। वो रेशियो जिसमें ओल्ड या एग्जिस्टिंग पार्टनर जो रहते हैं वो अपना हिस्से का क्या करते हैं? शेयर का, जो प्रॉफिट के शेयर का बलिदान करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। किसके लिए? आने वाले पार्टनर के लिए। उसको क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहता है? वो रेशियो जिसमें ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर जो है वो अपना हिस्सा, प्रॉफिट का हिस्सा क्या करते हैं? सैक्रिफाइस करते हैं। किसके लिए? न्यू पार्टनर के लिए। उसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला रहता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो है जब हम ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना और न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेंगे तब आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। अगर मैं पहले समझाऊंगी ये थ्योरी तो आपको बिल्कुल अभी फ़िलहाल आप मतलब सुन लोगे, रट लोगे, लेकिन जब ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है, न्यूमेरिकल कर लेंगे फिर इसके बाद ये जो एडजस्टमेंट करके है ना, ये पॉइंट्स इनका एडजस्ट करते हैं, इनका कैलकुलेशन करते हैं। न्यू पार्टनर आता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं, रेवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट का कैलकुलेशन, रिजर्व लॉसेस का करते हैं, कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं। पर ये अभी आपको मैं बताऊंगी तो इतने अच्छे समझ में नहीं आएगा, इसको हम बाद में आएंगे जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, फिर आएंगे ये थ्योरेटिकल पार्ट पे, तो आपको बहुत अच्छे से एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब जब एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म में अलाउ करते हैं नए पार्टनर को कि आप पार्टनर बन सकते हैं, उसका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब वो रेशियो जिसमें पुराने पार्टनर का हिस्सा और आने वाले नए पार्टनर का हिस्सा उसके अंदर आता है, जो जिस हिसाब से फ्यूचर में प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहता है? वो रेशियो रहता है जो ओल्ड पार्टनर अपना
शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस करते हैं किसके लिए, इनकमिंग पार्टनर यानी न्यू पार्टनर के लिए, उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम न्यूमेरिकल्स करते हैं थोड़े से। कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी करेंगे। ठीक है, दोनों हम कैलकुलेशन करेंगे। नया टॉपिक है आज का, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो देखिए सबसे पहले केस फर्स्ट ले रहे हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं हम। ए एंड बी ये दोनों ओल्ड पार्टनर हैं और न्यू पार्टनर कौन है, सी। ठीक है, ए बी ओल्ड पार्टनर है और उनका रेशियो कितना है, 5:3, यानी टोटल करेंगे तो 8। न्यू पार्टनर कौन है, सी, उसका हिस्सा कितना है, 1/4। हमको क्वेश्चन में दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, यानी नया प्रॉफिट कैसे बटेगा। अगर सी और आ जाता है तो इन तीनों के बीच में प्रॉफिट कैसे बटेगा, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो पुराने पार्टनर ने कितना कितना बलिदान किया है उसका रेशियो निकालना है। ठीक है, दो चीज़ निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग। समझ में आ गया क्वेश्चन। ए बी पार्टनर है, 5:3 इनका हिस्सा है, और न्यू पार्टनर सी है, उसका वो कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए। हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हम मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट हमारी फर्म का, जैसे हम एक्स छोटी क्लासेस में एक्स सपोज कर लेते थे या 100 सपोज कर लेते थे, हम अभी फ़िलहाल क्या मान ले रहे हैं कि हमारा टोटल प्रॉफिट क्या है, ₹1 है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट क्या है, ₹1 है। तो एडमिशन से पहले क्या कंडीशन थी, सी के आने से पहले क्या कंडीशन थी, और सी के आने के बाद क्या कंडीशन हुई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम सी के आने से पहले क्या है, अगर प्रॉफिट हमारा 1 था तो कौन लेते थे, सिर्फ ए और बी लेते थे, और उनका रेशियो कितना है, 5:3 है। ठीक है, 5/8 प्रॉफिट कितना है, 1 है, हमने लेट किया ना, 5/8 निकाला तो इसका कितना आ गया, 5/8 उसका शेयर है तो वो निकाला तो कितना है, 5/8 आ गया। और बी का टोटल प्रॉफिट कितना है, 1 है, बी का शेयर कितना है, 3/8, तो हमने इसका 3/8 निकाला तो कितना आ गया, अगेन 3/8 ही आ गया। ठीक है, कब, एडमिशन से, न्यू पार्टनर के आने से पहले। अब न्यू पार्टनर के आने के बाद देखिए, आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर सी, जैसे ही न्यू पार्टनर आता है तब क्या हो जाता है, हमारा वही टोटल प्रॉफिट क्या हमने 1 ही माना है, तो सबसे पहले तो हम सी का हिस्सा निकाल देंगे कि सी का हिस्सा कितना था, 1/4 था ना सी का हिस्सा। ठीक है, सी का हिस्सा 1/4 था, ये क्वेश्चन में था ना 1/4, तो सी का हिस्सा कितना है, 1/4। टोटल प्रॉफिट का 1/4 निकाला तो 1/4 आ गया। अब बैलेंस सी को देने के बाद कायम बटेगा ए और बी में। ठीक है, सी टोटल हिस्से में से उसने अपना शेयर निकाल लिया। अब जो टोटल शेयर कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, 1 में से सी का हिस्सा माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4। ये आपका एलसीएम निकालना तो आता ही है। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 3/4। तो ये 3/4 जो हिस्सा आया, ठीक है, अब बचा कितना, 3/4। तो 3/4 का ए का हिस्सा कितना था, 5/8, तो 5/8 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 15/32। और बी का हिस्सा कितना है, 3/8, तो ये 3/4 है ना, बाकी का रिमेनिंग शेयर, तो उसमें से 3/8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/32 हो जाएगा। आ गया समझ में। अब देखो यानी क्या आया, अब हम तीनों को जमाएंगे, ए बी सी, तीनों के हिस्से कितने हैं, 15/9, इसका 9/32 आया, और इसका कितना आया, इसका आया हमारा 1/4 आया। ये देखो 1/4 आया। ठीक है, अब ये देखिए आप, इन दोनों के डिनोमिनेटर 32 है, लेकिन सी का डिनोमिनेटर 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर लेंगे। ठीक है, बराबर कैसे कर लेंगे, 4 में कितना मल्टीप्लाई करें तो 32 हो जाए, 4 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो नीचे जितने का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी उतने का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब कितना हो गया, 15/32, 9/32, और इसका कैलकुलेट किया तो 8/32। ठीक है,
आया समझ में? नए पार्टनर का हिस्सा टोटल हमने 1 मान लिया, ठीक है, टोटल हमने 1 मान लिया और प्रॉफिट और उसका शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर कितना 1/4 था, तो 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 1/4 आ गया। फिर टोटल शेयर में से हमने न्यू पार्टनर का शेयर माइनस किया तो 3/4 आया, ये बैलेंस आ गया। अब ये बाकी का बचा हुआ किस में बटेगा, ए और बी में, तो जो शेयर आया ना उनका हिस्से से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। फिर उसके बाद तीनों को हमने जमा लिया, डिनोमिनेटर इक्वल कर लिया, ठीक है। अब नोट करने वाली बात ये है कि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ये जो हमने लिखा है 15/32, 9/32, 8/32, ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर के जो है ना 15, 9, 8 ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लेंगे और ये तीनों कट सके तो काटेंगे। अगर एक ही टेबल से तीनों कटें तो हम काटेंगे, नहीं तो हम वैसा का वैसा लिख देंगे और इन तीनों को प्लस करने के बाद उसी के बराबर आएगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखिए, वैसे तो ज़्यादातर ये बोल देते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पर ये गलत है। पता क्यों? क्योंकि ओल्ड शेयर हमने 5/3 इसी को ये क्वेश्चन में किया था, 5/3 था, ठीक है। और न्यू शेयर जो हमने निकाला तो कितना है 15, 9 और 8 आया ना हमारा, ठीक है। ओल्ड शेयर क्या है हमारा इस क्वेश्चन में, ए और बी का 5/3 है और न्यू शेयर कितना है ए बी सी का 5/9/8। जबकि अगर हम इनका जैसे फॉर्मूला ये है सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो इस हिसाब से 5 - 15 होना था, 5 - 15 -10 और 3 - 9 इज इक्वल टू क्या आया -6, ठीक है। तो ये तो गलत है, इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब क्योंकि ए का कितना था, ओल्ड शेयर बोला है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ए का ओल्ड शेयर कितना था 5/8 और न्यू शेयर कितना है हमारा 5/32, इसका टोटल करेंगे, ठीक है, इसका टोटल करेंगे तो 8 आ जाएगा और इसका टोटल करेंगे तो 32, ठीक है। 5/8 माइनस 15/32, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं तो एलसीएम लेंगे तो बड़ा कौन सा है 32 आ जाएगा, ठीक है। और आपको मालूम है ना 8 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 32 आ जाएगा, फिर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम तो सबको आता है लेना है ना। फिर 20 में से 15 माइनस करेंगे तो 5/32 हो जाएगा। ऐसे ही फिर एलसीएम 32 आया और फिर उसके बाद फिर अगेन हम क्या करेंगे 8 का टेबल पढ़ेंगे जब तक 32 नहीं हो जाए और फिर उससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12, ठीक है। और ये एलसीएम निकालने के बाद क्या आएगा 12 - 9 3/32 और 20 - 15 5/32, ठीक है। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिख देंगे। ये ध्यान रखना सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है, इसलिए ऊपर के लेंगे। अब कंक्लूज़न जो हमने निकाला है इसमें ए और बी पार्टनर है, उनका शेयर 5/3 था इज इक्वल टू 8 था। सी जो है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। हमने न्यू रेशियो निकाला, न्यू रेशियो हमारा क्वेश्चन में 15/9/8 आया था ना अभी क्वेश्चन में, ये 15/9/8 और ओल्ड रेशियो 5/3 था, ठीक है। और सेक्रीफाइसिंग 5/3 था। तो कंक्लूज़न ये है कि न्यू रेशियो हमारा 5/9/8 है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा 5/3 है, ठीक है, 5/3 है। तो ये इक्वल ओल्ड रेशियो के बराबर नहीं है, ओल्ड रेशियो हमारा 5/3 था और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हमारा कितना है 5/3 है। और अगर देखा जाए तो न्यू शेयर में से भी ओल्ड पार्टनर का जो शेयर है वो किसके बराबर रहेगा, सेक्रीफाइसिंग के बराबर। आया समझ में? 15 और 9 है ना, 15 और 9 को निकालो और उसको कैंसिल करो, कितना 5/3 के बराबर, ठीक है। रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर इन न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो,
ठीक है। रेशियो जो रहेगा किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में रहेगा जो रेशियो, ओल्ड पार्टनर का जो रेशियो रहेगा वो न्यू रेशियो में भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्लियर। ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा किसके बराबर रहेगा, ओल्ड रेशियो के बराबर रहेगा। कब, ओल्ड पार्टनर, जब ओल्ड पार्टनर्स रेशियो इज़ गिवन, जब ओल्ड पार्टनर का रेशियो गिवन हो एंड न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयर इज़ गिवन। ठीक है, ओल्ड पार्टनर का रेशियो गिवन हो, न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयर गिवन हो, तब सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा इक्वल रहेगा ओल्ड रेशियो के। समझ में आया। ओल्ड पार्टनर्स रेशियो इज़ गिवन एंड न्यू प्रॉफिट शेयर इज़ गिवन, देन सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज़ ऑलवेज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। ठीक है, थैंक यू।